हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास, यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उसका उत्तर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी कि वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न ग नंबर है, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलताओं का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। यहाँ पर हमने लिखा है कौन कौन सा सुधार किए। उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा तथा उनको नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण, पुराने किलों की मरम्मत कराई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? इसका उत्तर हो जाएगा, उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। अगला प्रश्न है, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? इसका उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। इनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। अगला प्रश्न 2 नंबर है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगाकर दिखाया है। जैसा कि प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। ये क्या है? सही है। अगला है, मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। ये भी क्या है? सही है। अगला है, खराज यानी कि लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था। ये भी क्या है? सही है। तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। आगे है, अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर करके दिखाया है। दिया है यहाँ पर, जलालुद्दीन खिलजी में दिल्ली का सुल्तान बना। यहाँ पर रिक्त स्थान है तो हमने यहाँ पर भरा है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1290 ईस्वी में बना। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1290 ईस्वी। अगला दूसरा है, मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर 3 राज्यों का हमें नाम बताना है कि कौन कौन सा राज्य था जिन पर मलिक काफूर ने इस पर विजय प्राप्त किया था। तो हमने यहाँ पर लिखा है 3 राज्यों का नाम, देवगिरी, तेलंगाना यानी कि वारंगल, होयसल। इन तीनों राज्यों पर मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की थी।
अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण ने दिल्ली में करवाया। तो अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर भरा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने सन ईस्वी से ईस्वी तक शासन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया? तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।